ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार जो कलाकृतियां मिली हैं वो तो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की क्या जरूरत है। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट गई है मैम, उसमें दीवार दिख रही है, उसमें हिंदू कलाकृतियां दिख रही हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है शिवलिंग है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार ये कहता है कि ये तो उस समय की चीजें थी, उस समय यही प्रचलित था, उसमें इसी तरह की कलाकृतियां चलती थी, इसीलिए दीवार पर है। कोई भी अगर बादशाह था वो अगर मंदिर को तोड़ेगा तो ऐसे प्रमाण वहां पर क्यों छोड़ेगा? इस पर आपका क्या जवाब है? मैं इस पर इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से वो जगह देखी है, और जो इस्लाम का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें दूसरे के आस्था के स्थान को तोड़ करके कोई भी इबादत गाह बन ही नहीं सकती है। और नंदी का मुंह ही उस तरफ है, इसका मतलब है कि नंदी जिस तरफ देख रहे होते वो शिव जी की तरफ ही देख रहे होते हैं, और इसलिए वो तो स्थान ही शिवालय रहा है एक समय पर। अब तो माननीय कोर्ट के पास में है, तो मैं तो अपना कोई फैसला सुना नहीं पाऊंगी। मैं तो मुस्लिम तबके के लोगों को कहूंगी कि इस प्रकार के हट और दुराग्रह जो होंगे ये बहुत नुकसान करेंगे। आपके ही समाज के लोग आपका साथ नहीं देंगे, नहीं साथ दिया, आपका लोगों ने साथ दिया होता तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई होती। ओबीसी ये कह करके आए थे कि मैं सरकार नहीं बनने दूंगा। एक यहाँ के कोई बड़े शायर थे जो ये कह रहे थे कि मैं तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके ही चला जाऊंगा, और अंत में सरकार बन गई। तो आपके ही लोग आपकी बात नहीं माने हैं ना, आपको वो कहने पे नहीं आए हैं, पढ़ लिख गए हैं, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, ट्रिपल तलाक के साथ हो गई हैं, क्या ट्रिपल तलाक हटना चाहिए। स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, इन बातों का कोई महत्व नहीं बता। मुसलमान के लिए महत्व है कुरान का, मुसलमान के लिए महत्व है नमाज का, मुसलमान के लिए महत्व है हजरत मोहम्मद साहब का, मुसलमान के लिए महत्व है मक्का मदीना का। वो जगह जिसकी ये बात करे उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण जगह, उसके लिए महत्वपूर्ण जगह नहीं है, जबकि हिंदू के लिए महत्वपूर्ण जगह है। वो करोड़ों लोग वहां प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस अंतर को सारा पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका समझता है। उमा जी, आपका जो बयान है, इस पर एक और बयान मैं वो पढ़ रही थी, आपने यहां तक कहा है कि औरंगजेब ने जानबूझकर ये दीवार छोड़ दी, कुछ अवशेष छोड़ दिए ताकि हिंदुओं को बार बार अपमानित महसूस हो और मुसलमानों को उस पर गर्व हो। इसको किस तरह से समझेंगे? हाँ, मैंने ये कहा है, और मैंने ये पार्लियामेंट के भाषण में कहा है, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये मेरे रिकॉर्ड में दर्ज है। ये जब मैंने पार्लियामेंट में भाषण किया था तब मैंने कहा था कि जरूरत क्या थी अयोध्या मथुरा काशी में वहीं मस्जिद बनानी थी। अगर नमाज पढ़ने के लिए बनानी थी तो बहुत मैदान पड़े हुए थे, वहीं क्यों बनाई गई? ताकि हिंदुओं को हमेशा नीचा देखना पड़े और मुसलमान नौजवान के अंदर ये भाव बना रहे कि हमने इनके धार्मिक स्थान तोड़े हैं और इनकी ये औकात है। ये हमारी औकात बताने के लिए किया गया था कि हम अपनी औकात में रहें और हम अपने आप को हमेशा हीन भाव से ग्रस्त रखें। नहीं, हम नहीं रहेंगे। हम एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग होने के लिए तैयार नहीं है। लैब के अंदर प्रयोग चूहों पर होते हैं और मेढकों पर होते हैं, शेरों पर प्रयोग नहीं होते हैं। पॉलिटिक्स इस पर खूब हो रही है। एक मामला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाती है। पहले अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू तो ऐसे हैं कि कहीं पर भी मूर्ति रख ले, लाल झंडा लगा ले और फिर वहां मंदिर बन जाता है। ये बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। ओवैसी साहब ट्वीट कर रहे हैं अभी से कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है, रहेगी। इन दोनों पर आपका जवाब? ओवैसी साहब पे तो मुझे कुछ इसलिए नहीं कहना कि उनकी तो रोटी इसी पे सिक रही है, राजनीति की रोटी। अब आप बात करिए अखिलेश की, तो अखिलेश की इन्हीं बातों की वजह से तो अंत में उनका सुपड़ा साफ हो गया है। उनको यही ध्यान नहीं है क्या? इतना पढ़ा लिखा होकर के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश, मेरे भतीजे जैसे हैं, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ। उन्हें यह समझ नहीं है क्या कि ये वो जगह नहीं है जहाँ कोई सिंदूर का निशान लगा दिया, झंडा लगा दिया है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है अनादिकाल से। थोड़ा पढ़ा लिखा करें। एक तो ये लोग ज्यादा मोबाइल देखने लगे हैं ना, और तात्कालिक मुद्दों से प्रभावित होने लगे हैं। उनको कहिए जरा काशी का इतिहास पढ़ें, काशी विश्वनाथ का इतिहास पढ़ें। इसकी तुलना उन स्थानों से नहीं की जा सकती है जहां किसी नीम के पेड़ के नीचे सिंदूर लगा दिया या कहीं झंडा लगा दिया। अगर इन दोनों की तुलना कर रहे हैं मुझे बहुत तकलीफ होगी कि ये हालत हो गई है अखिलेश की मानसिकता की। उनका ऐसा मन हो गया है, ये हालत हो गई उनके विचारों की। हार जाने के कारण ऐसा हो गया है क्या? मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर इसके लिए रास्ता बनना होगा तो वो कैसे बनता हुआ आप देख रही हैं? क्या पार्लियामेंट से उस कानून में संशोधन आप देखती हैं? क्या एएसआई को पूरा मामला सौंपा जाए और पूरे एक्ट को इस पर ना लागू हो? तरीका कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर आप मंदिर निर्माण तक के हद की सोच रही हैं तो उसके लिए रास्ता कहां से निकलेगा? यहाँ पर 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला तो एक है कि एक बार इस देश का विभाजन धर्म के नाम पे हो चुका है, और एक दूसरा उदाहरण है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब सोमनाथ का समाधान हुआ था
और इस देश में कहीं कोई विभाजन की बात नहीं उठी थी, मतलब इसको लेकर के कोई नकारात्मक बात नहीं उठी थी। ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं कि जैसे सोमनाथ का शांति के साथ में समाधान हो गया, अयोध्या में 2 देर इसलिए लगी क्योंकि सबूत के लिए खुदाई होनी थी और ढांचा जब गिरा तब खुदाई हो पाई। लेकिन मथुरा और काशी के लिए किसी खुदाई की जरूरत नहीं है, दीवारों पर बिल्कुल उसके पूरे प्रमाण है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी पूरे देशवासियों से और मुस्लिम और हिंदू सब तबके के लोगों से कि शांति से, सद्भावना से इसके समाधान की दिशा की ओर हमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।